हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने चैनल दिव्यांश स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एक 7वीं क्लास का मैथ है जो हमारे स्टूडेंट सब है वो हमारे विषय का जो मैथ का है आप वीडियो नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले आज बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने का शुरुआत किए हैं। तो सबसे पहले हम एक 7वीं क्लास का जो मैथ है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपके यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब को कोई देखने से कोई चार्ज नहीं लगता है, आप निःशुल्क देख सकते हैं और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मैथ एकदम आसान विषय। आपको भी अगर लगता है कि आपको मैथ बहुत भारी विषय है, हमको नहीं समझ में आएगा, जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा, तो आप हमारे चैनल के से जुड़ सकते हैं और मैथ बेहतरीन सीख सकते हैं। उससे नहीं तो आप अगर हमारे जयपुरा स्कूल के आसपास के कोचिंग है नजदीकी में है तो हमारे कोचिंग है दिव्यांश स्टडी पॉइंट, आप वहां पर आप जुड़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से कंटेंट को सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग ज्यादा बात न करते हुए अपने जो सवाल है इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नवाली जो है 10.1 है, ठीक है। तो कह रहा है सवाल, निम्नलिखित स्थितियों में चर, पहले आया है वर्ड चर, दूसरा वर्ड आया है अचर। चरों और अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए इसमें आप लोगों को लगता होगा कुछ ना कुछ नया वर्ड आया है, तो हम बता देते हैं। पहला नया वर्ड आपके लिए जो है चर है। आप लोग कहीं पढ़े होंगे चर के बारे में, अचर के बारे में पढ़े होंगे तो ठीक है, न तो हम बताते हैं, ठीक है। पहले तो चर और अचर के बारे में जानेंगे, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत सवाल पाएंगे, ठीक है। पहले समझ जाते हैं चर जो आया है वर्ड, उसके बारे में, जो चर शब्द आया है इसके बारे में समझ जाते हैं। तो देखिए जो भी पहले हम लोग देखेंगे जो चर है, चर वो राशि होता है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, बदलता ही रहता है। यानी ए बी सी डी जो होता है ना जी, चर होता है, क्या होता है, इसका मान निश्चित नहीं होता है। ए बी सी डी का मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चर, इसका मान निश्चित नहीं होता है। तो ए बी सी डी एक्स वाई ऐसे एक्स वाई जेड जितना भी वर्ड आता है अल्फाबेट में जितना है तो सब के सब क्या है, चर है। क्या कहेंगे उसको, चर कहेंगे, ठीक है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा अचर। अचर क्या होता है, तो 1 2 4 5 6 7 8 जितने भी संख्या है आपकी किताब में, जितने भी संख्या है, जितने भी वास्तविक संख्या है, सब के सब क्या है, चर है। वास्तविक संख्या आप लोग शायद पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, बताते हैं। जितने भी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 इनफिनाइट तक जितना भी वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, जितने भी आप लोग किताब में संख्या है, सब के सब क्या है, अचर है, ठीक है। तो चर अचर समझ गए। चर किसे कहेंगे, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, नियत नहीं रहता है, नहीं रहता है, यानी निश्चित नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, और चर कहते हैं। और जिसका मान निश्चित होता है उसे हम कहते हैं अचर कहते हैं, ठीक है। तो हम ये दो वर्ड जो है, जो शब्द आया है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लिए, समझ गए, ठीक है। अब आगे जो शब्द आया है गणितीय संक्रियाएं, यानी संक्रियाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो संक्रियाओं जो होता है जी, आइए समझते हैं संक्रिया क्या होता है, ठीक है। जो प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, एक ही सब प्लस माइनस गुणा भाग जो होता है ना, यही क्या है, गणितीय संक्रिया है। तो उम्मीद है आप चर अचर और गणितीय संक्रिया समझ गए होंगे। इसके बाद से एक और वर्ड आया है, जो शब्द आया है बीजीय व्यंजक का आया है, बीजीय व्यंजक आया है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, देखिए जब चर और अचर को क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिलान क्या, देखिए जब चर जो राशि है, यहाँ हम समझाते हैं, जब चर और अचर को क्या करते हैं, अचर को गणितीय संक्रिया के साथ लिखते हैं। क्या करते हैं, जब चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं के साथ लिखते हैं तो जो भी राशि प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए x + 4, ये बताइए चर है, ये क्या है, अचर है, ये प्लस क्या है, गणितीय संक्रिया है, क्या है जी, गणितीय
गणितीय संक्रिया है यार, गणितीय संक्रिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए ये जो आया हमारा राशि x प्लस 4, इसको हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए पहला बार इसको हम बना रहे हैं वीडियो, ठीक। और नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिएगा और विस्तार से बताएंगे। बीजीय व्यंजक सबका परिभाषा लिखवा देंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिलहाल तो क्लास ले रहे थे तो ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चर और चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। बीजीय व्यंजक भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्नवाली पर। प्रश्नवाली क्या कह रहा है? कह रहा है पहला सवाल इसमें, संख्या में से z, संख्या में से z, y संख्या में से, यहाँ पे लिखा y संख्या में से z को घटाना है, ठीक है जी। हम सब y छोड़ दिए थे, तो पहला का आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। जो पहला है पर y संख्या है तो y लिखेंगे, ठीक है। y संख्या है y लिखेंगे। अब पर z को घटाना है, घटाओ तो देखिए यहाँ पर हम जो चीज बना देते हैं, अगर कह दे अंतर, ठीक है, या घटाना, तो हम किसका साइन लेंगे? माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। अगर कह दे जोड़, ठीक है, या योग कह दे, क्या कह दे? योग, तब क्या लेंगे? प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। और कह दे भागा, मैंने भाग दे देंगे चाहे तो 5 आ जाएंगे, ठीक है। इसको तो आप लोग जानते हैं भाग का। और कह दे गुणनफल, क्या कह दे? गुणनफल, तो किसका साइन लेंगे? गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये साइन आपको समझ में आना चाहिए, हर आदमी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। सवाल पहला है y संख्या में से z को घटाना है, तो y यहाँ पे लिख दिए संख्या, अब कह रहा है z को घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिख देंगे z, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सवाल पहले एक बार और समझिए। कह रहा है y एक संख्या है, क्या है? y संख्या है, संख्या में से z को घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे y लिख दिए हैं। अब कह रहा है z को घटाना, तो z यहाँ पे लिखेंगे घटाओ, और बात है z को जोड़ना, यहाँ पर होता है जोड़ना, तो यहाँ प्लस करते हैं। अगर बात है भाग देना तो गुणनफल कर देते, गुणा कर देते, ठीक है। ऐसे सवाल पहला का आंसर आ गया y z, पहला का आंसर क्या आया? y z आया, ठीक है। y z हमारा आंसर आ रहा है। समझ आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है। अब दूसरा जो संख्या है, दूसरा जो सवाल है, कह रहा है संख्याओं x और y के योग का आधा। तो देखिए दूसरा जो है कह रहा है संख्याओं x लिखेंगे, यहाँ पर y भी है तो y भी लिख देते हैं। कह रहा है योग मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पर प्लस का बताया, यहाँ पर लिखेंगे प्लस का, लिखेंगे यहाँ पर योग कह रहा है जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रहा है x y का योग, ठीक है, यहाँ प्लस लिखेंगे। और कह रहा है इसके बाद से आधा। देखिए आधा मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आधा करना होगा, किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। काहे मान लीजिए एक कॉलम मार्कर है, इसको आधा करेंगे तो 2 भाग ऊपर बढ़ जाता है, एक भाग इधर आधा बढ़ता है तो 2 भाग बढ़ता है क्या ना? 2 भाग बढ़ता है ना, इसीलिए इससे 2 से भाग देते हैं। ये आधा का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/2। अगर कहा 10 का आधा कितना होगा? 10 में 1/2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा कितना? 5 बढ़ जाएगा जी, 5, यानी 10 का आधा कितना होता है? 5, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस y लिया, देखिए संख्याओं x और y के योग का आधा, ये दोनों को जोड़ दिया है। आधा का मतलब क्या होता है? इसमें 2 से भाग दे दीजिए, ये हमारा आंसर। किसी भी संख्या को आधा करते हैं तो 2 भाग में टूटता है, इसलिए इसमें किससे भाग देते हैं? 2 से भाग देते हैं, ठीक है। अब इस 3 नंबर सवाल जो है वो कह रहा है संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? z जो है गुणा कर रहा है ना, किससे? यानी स्वयं से, माने जो है उसी से गुणा कर देंगे हम, यानी जो संख्या स्वयं कर रहा है स्वयं से गुणा कर देना, यानी z से नहीं गुणा कर देना है। देखिए z में z से गुणा करते हैं तो 2z नहीं होगा, ये 2z कितना लड़का लिख देगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर गुणा करते हैं ना तो पावर जुड़ जाते हैं, यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पर घात 1, यहाँ पर घात 1 जुड़ जाता है, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा। उम्मीद है नहीं समझ में आया होगा, कोई बात ना, आगे पढ़ाएंगे, फॉर्मूला लिखवा देंगे। ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है a का पावर n प्लस a का पावर n होता है a का पावर m प्लस n होता है, यानी घात जुड़ जाता है, सॉरी यहाँ प्लस में गुणा नहीं,
ठीक है। a के पावर m हो गुना a के पावर n हो तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ भी 1, दोनों जुड़ेंगे कितना होगा। अब 4 नंबर जो सवाल है, 4 नंबर जो सवाल है, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, एक आधा का आएगा तो 1/2, 1/3 का आएगा तो यहाँ पर लिख लीजिए, और बात है आधा, ये इतना बात बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, 1/2 होता है, 1/3 का है, 1/3 का है तो 1/3, 1/4 का है तो 1/4 होता है, ठीक है, इसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है p और q के गुणनफल का एक गुणनफल का, तो देखो p है, अब कह रहा है गुणनफल माने क्या होता है, गुणा होता है, p और q के गुणनफल तो गुणा करेंगे, p में q से गुणा कर देंगे का 1/4, तो किससे भाग दे देंगे, 4 से, किससे भाग दे देंगे, 4 से, ये हमारा आंसर आ गया। पांचवा नंबर जो है पर दोनों संख्याओं x और y के, x और y के, ठीक है, वर्गों का जोड़, वर्गों का जोड़, ठीक है। तो पांचवा का हम यहाँ बता देते हैं, कह रहा है पांचवा पर x और y के वर्ग, हम x का स्क्वायर कर लेते हैं, वर्ग देखिए किसी भी चीज के मतलब 5 का वर्ग करें 5 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का वर्ग करें 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 और 5 नहीं दिया है, यहाँ पर कहा है x का वर्ग, ठीक है, x का घात लिखेंगे तो x का स्क्वायर यानी x का वर्ग कहलाएगा, ठीक है। अब फिर से y माने दोनों के, देखो दोनों संख्याओं x और y की वर्ग यानी दोनों का वर्ग करना है, दोनों को वर्ग में लिखना है, ठीक है, का जोड़ कर रहा है, यहाँ जोड़ लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं सर हमको नहीं समझ आया, और बेहतरीन तरीके से इस पर हम वीडियो, इसका जितना भी सवाल और बचा है इसके बारे में हम बहुत बढ़िया से डिटेल से बता के फिर इसको बताएंगे, फिर इस सवाल को लगाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है अच्छा